अब जो ऑटो आप देख रहे हैं, ये ऑटो आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में शो पीस दिखाई दें, क्योंकि अब चलेंगे या नहीं चलेंगे सरकार पर डिपेंड करता है। क्योंकि अब जोन वाइज जो इलाके बांट दिए गए हैं, क्या अब उन जोन वाइज इलाकों से क्या इनका पैसा जो है ये अपने घर की कमाई कर पाएंगे? हर एक जोन अलग कर दिया गया है, हर एक एरिया जो है अलग कर दिया गया है। अब इसी तरह से ऑटो आपको शो पीस की तरह दिखाई देंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि ज़्यादा ऑटो हो गए हैं और वहीं पर जोन जो है एरिया बांट दिया गया है सरकार के द्वारा, और इनका गुस्सा जो है वो दिख रहा है सड़कों पर। हमने कल भी आपसे बातचीत करवाई थी ऑटो वालों की, अब एक बार फिर से ऑटो वाले जो हैं वो सड़कों पर हैं और इनका ये कहना है कि पूरा जिस तरह से घर का गुजारा चलता था ई ऑटो से चलता था, लेकिन अब ई ऑटो पूरी तरह से सड़क पर इसी तरह से दिखाई देंगे, आपको इसी तरह से लाइन में रुके हुए दिखाई देंगे। बात करेंगे, संजय सेठी जी हैं हमारे साथ, जो कि ई ऑटो यूनियन के प्रधान भी हैं, और भी कई सारे ऑटो जो चला रहे हैं, ई ऑटो चला रहे हैं, जिन्होंने कई सारा लोन लिया, कई सारे अपने गहने, अपने घर के जो भी सामान था बेच कर जो है ई ऑटो डाला। उनको मालूम था कि ई ऑटो डालने के बाद जो है हो सकता है इनका घर का गुजारा हो पाए, लेकिन अब ये सड़कों पर हैं। संजय जी, क्या कहना चाहेंगे? अब जिस तरह से सरकार के द्वारा फैसला लिया गया है, हर एक जोन बांट दिया गया है, आप एक जोन होगा दूसरे जोन में नहीं जा सकते और दूसरे जोन का बंदा पहले जोन में नहीं आ सकता, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, ये मेरे पास एक सेंटर ऑफ गवर्नमेंट की मेरे पास एक नोटिफिकेशन है जी। इसको आप जूम करके देख सकते हैं। ये देखिए, इसको आप पहले न्यूज़ में कवर कर लें। ये देखिए, ये जो ऑर्डर है ना, तो ये यूटी में हमारे एलजी साहब ने निकाला है, ये है सेंटर से जी। सेंटर की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग पे 2022 में ई रिक्शा को रूट और जोन पे इनको मतलब कि ऑर्डर हुआ था कि इनको जोन पे भेजना है। पर मुझे ये समझ नहीं आती है कि जो हमारे नए डीसी साहब आए हैं, ये कौन सा कानून लेके आए हैं, कौन सा फरमान लेके आए हैं, कौन सी मनमानी कर रहे हैं, ये समझ से परे है। अगर ग्रीन कॉरिडोर का सपना हमारे नरेंद्र भाई ग्रीन मोदी जी का, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, अगर ये उनका ग्रीन कॉरिडोर का सपना है, तो ये उन सपने को साकार करने के बजाय उल्ट उस पर कलंक लगाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, ये गाइडलाइन जो है सेंटर ऑफ गवर्नमेंट की है, हमारे नितिन गडकरी जी की गाइडलाइंस है। ई रिक्शा को मैं एक बार फिर से बात को रिपीट कर रहा हूँ कि 2022 में ई रिक्शा के लिए ही ये ऑर्डर निकला गया था और इसी को ही इम्प्लीमेंटेशन करना था। पर आज के जो नए डीसी साहब आए हैं, इन्होंने नया फरमान निकाल दिया कि एक ही कैटेगरी में ई रिक्शा को और ई ऑटो को एक ही कैटेगरी में ला के रख दिया। उससे मेरे ब्लैक ऑटो को उससे कन्वर्ट होते हुए होकर जो ई ऑटो में आए हैं, पहले उन्होंने 50 साल पुरानी इंडस्ट्री हमारी, हमने पब्लिक को सर्विस दी है। कोरोना के टाइम में हमने हॉस्पिटल तक हमने सब पेशेंट्स को पहुँचाया है। पहले ही हमारे काले ऑटो वालों ने अपने दिल पे पत्थर रखे या ये मान लो कि सर पे एक कर्जा डालकर उसको गाड़ी को स्क्रैप में लाया। अब उसके बाद इन्होंने नीले ऑटो इन्होंने डाले कि चलो वो नहीं सही तो कम से कम इसमें हम पेट्रोल का बचत होगी, 4 पैसे हम कमाएंगे, हमारा परिवार का पालन पोषण करेंगे, माँ बाप की सेवा करेंगे और बच्चों की फीस से भर पाएंगे। तो बहुत अच्छा सर्कल चल रहा था। आप किसी के भी व्यूज ले सकते हैं। नहीं, एक महीने का जो ट्रायल दिया गया है, क्या आपको लगता है कि सफल हो पाएगा? नहीं, देखिए, मैं उस बात पे बाद में आता हूँ, पहले मैं अपनी बात को खत्म कर लूँ। अब इनका ये था कि चलो ठीक है, अगर सरकार का अगर ग्रीन कॉरिडोर का सपना है तो हम इस ऑटो को बदल के हम नीला ऑटो लाते हैं, तो चलो 600, 700, 800 रुपये जो भी दिहाड़ी का कमाते हैं उसमें परिवार का पालन पोषण भी हो जाएगा, माँ बाप की सेवा भी हो जाएगी, बच्चों की परवरिश भी हो जाएगी, स्कूल की फीसें भी चली जाएंगी। अब जो आपने क्वेश्चन किया वो कैसे होगा जनाब, बात तो वही आ गई। ये ऑर्डर जो था ई रिक्शा का था, ई ऑटो में इन्होंने इंक्लूड कर दिया। ये समय से परे है। ये हम सवाल पूछना चाहते हैं डीसी साहब से कि डीसी साहब, आपने अगर केएस किया है, आईपीएस अगर आपने स्टडी की है, तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आपने क्या स्टडी की है। कुछ लोगों ने अपने मुफाद के लिए कुछ मतलब कि सरकार से पैसा खाकर हमें भी इसमें लपेटा है। ई रिक्शा वालों को के साथ हमको भी लपेटा गया है। और आप किसी भी आप नंबर प्लेट पे चले जाइए, वहाँ पे लाइन लगी होगी, काफ़ी आपने कल भी न्यूज़ कवर की होगी। ई रिक्शा पे एक भी नंबर प्लेट जोन प्लेट नहीं है। क्यों? ये सवाल हम डीसी साहब से पूछना चाहते हैं। क्या भेदभाव किया गया है ऑटो वालों के साथ? सामने दिख रहा है जनाब, आप चले जाइए नंबर प्लेट वालों की जगह जो इस वक्त जो जोन प्लेटें लगा रहे हैं, वहाँ पे देखिए, एक नहीं दो नहीं, कम से कम 50 की लाइन में ऑटो वाले हमारे खड़े हैं बेचारे। एक तो उनका दिहाड़ी टूट रही है, समय बर्बाद हो रहा है।
सर पे कर्जा चढ़ रहा है और ऊपर से डिप्रेशन में जा रहे हैं। क्या ये भेदभाव नहीं है? रूट निकला था, जो निकला था ई रिक्शा के लिए, इसको इसमें क्यों इंक्लूड किया गया? ये सवालिया निशान है डीसी साहब के आगे। मैं कह रहा हूँ कि अगर ग्रीन कॉरिडोर का सपना अगर नरेंद्र भाई मोदी जी का था, तो अगर उस सपने को अगर सपने को खराब कर रहे हैं तो वो हैं डीसी साहब। धन्यवाद। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम रवीश वरूल है। कितना समय हो गया आपको ऑटो चलाते हुए? मेरे को पहले तो काला ऑटो था जी। अब वो जब गवर्नमेंट ने बोला कि हाँ ये पेट्रोल का ऑटो बंद कर दो अब, तो आप इसको ई ऑटो को ले लो, ये बैटरी वाला, इससे प्रदूषण नहीं होता है। तो हमने जो काला ब्लैक ऑटो था वो हमने बेच दिया स्क्रैप के, हमारे भाइयों ने भी बेच दिया। उसके बाद मैंने अपनी खुद की बात कर रहा हूँ कि मैंने अपनी बीवी के जेवर बेचे। अच्छा। और 1 लाख रुपया डाउन पेमेंट देके तो मैंने ये ऑटो डाला। 3-3.25 लाख का मैंने लोन लिया। उस पर मेरे को 1.25 लाख रुपया उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है। अब पहले तो हमें 600-700-800 रुपया रोज का मिल जाता था। मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, एक अकेला मैं कमाने वाला हूँ। मेरी बीवी है, मेरी मदर है, 3 बच्चियां हैं और मैं हूँ, 6 बंदे हैं। चलो 15-16-18 हज़ार रुपया महीने का हम कमाते थे, जिसमें से 8,500 रुपया मेरी किश्त EMI चली जाती थी। 6-7 हज़ार रुपया जो बचता था, चलो हम कुछ भी करके अपने घर का खर्चा चला लेते थे। अब इन्होंने ये भी बंद कर दिया। अब सुबह से मैं 7:30 बजे से निकला हूँ। सर बड़ी बड़ी कुर्सियों पर जो लोग बैठे हुए हैं उनका सिर्फ रात को ऑर्डर निकालते हैं, दिन को जो है इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, लेकिन गरीब जो इंसान है आपकी तरह कैसे पैसे कमाएगा, किस तरह से दिहाड़ी लगाएगा? उनकी तो सैलरी लाखों रुपए में मिल जाती है। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हुई है ऑटो वालों के साथ? देखो जी, सरासर नाइंसाफ़ी है। वो तो अपने AC रूम में बैठते हैं जी, AC रूम में बैठ के अपने ऑर्डर कर दिया। आए ना इधर देखें, धूप में जब हम जल रहे होते हैं, आए जब बारिश में, सर्दियों में जब हमारे हाथ ऐसे कांप रहे होते हैं, ये अपने रजाई में बैठे होते हैं आराम से, तो हम इधर सर्दी में लोगों को सर्विस दे रहे होते हैं। किसी को सुबह 4 बजे 3 बजे किश्तवाड़ जाना है, भद्रवाह जाना है, कौन लेके आता है? हम ही लेके आते हैं ना, कोई और तो नहीं लेके आता। तो अब इन्होंने ये जोन में बांट दिया है। मेरे को ये समझ नहीं आ रही कि हमने यहाँ से 28 MLA जीत के भेजे, वो 28 MLA कहाँ हैं, कहाँ चले गए वो? उनको ये समझ नहीं आ रही कि हमारी जनता के साथ क्या हो रहा है। हमें पता नहीं चलता कि कहाँ गए हैं वो, कहाँ नहीं गए हैं। ऐसे भाग गए जैसे गधे के सिर से सिंह होते हैं वो। ना कोई मिलता है, नहीं कोई बात करता है। तो कम से कम ये होना चाहिए कि DC साहब को, अच्छा मैंने आज सुबह से 7:30 बजे का निकला, मैंने 20 रुपये कमाए हैं बस सुबह के। इसको 11:30-12 बज रहे हैं, मैंने 20 रुपये कमाए हैं। आपका कौन सा जोन पड़ता है ये सर? मेरा जोन 2 पड़ता है। जोन 2 कहाँ तक एरिया आपका, कहाँ तक जा सकता है? जीवर से लेके बन तालाब तक, बस इसी यही कवर कर सकते हैं? यही कर सकते। आगे गए तो आपको चालान हो जाएगा या आपको? हाँ हो जाएगा, चलान हो जाएगा। वो मड़ में एरिया पड़ जाता है जी, वो उधर हमें चलाना हो जाएगा। जो सवारी बन तालाब से आगे जाना चाहती है तो वो तो खज्जल हो जाएगी ना, वो दूसरा ऑटो वहाँ से नहीं मिलेगा तो क्या करेगी वो? अभी जस्ट की मैं अभी आपको बात बता रहा हूँ, मैं गुजरनगर की तरफ से आ रहा था, रास्ते में मेरे को सवारी मिली कि हमने गांधीनगर जाना है। 3 मोटरें थी उसके बाद छोटी छोटी, कहने लगे गांधीनगर जाना। मैं कहा जी हम गांधीनगर नहीं जा सकते हैं। अगर गांधीनगर जाते तो 100-150 रुपया हमें मिल जाता ना। कहने लगे मैं बोलता क्यों जी? मैंने कहा जी हमें जोन में कन्वर्ट कर दिया उन्होंने, मैं जहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा आपको विक्रम चौक तक छोड़ सकता हूँ, उसके आगे मैं नहीं छोड़ सकता। बोलता फिर क्या फ़ायदा है जी, हैं? फिर आप रहने दो, हम चुप करके आ गए। क्या करेंगे? कहीं नहीं, पैसेंजर्स को भी इसमें डिफिकल्टी हो रही है, पैसेंजर को भी डिफिकल्टी हो रही है। क्या कहना चाहेंगे आप ये जिस तरह से अब
जोन वाइज कर दिया गया है। आपको कितना समय हो गया अभी ऑटो? सर मुझे 30 साल हो गए करते 30 साल। आपने देखा था कि ये समय भी आने वाला है, इस तरह का जो समय हमारे पास आएगा हम देखेंगे? नहीं सर हमने कभी नहीं देखा ये समय हमारे साथ आएगा। हाँ। ये तो अभी आ गया है, ये इन्होंने कर दिया है। जी। क्योंकि जैसे ये जोन बाई जोन चल रहे हैं हम, हाँ। जैसे भाई साहब ने बोला जी। कि हमें वहाँ सवारी लेकर नहीं जा सकते। जैसे हम सवारी हमारे पास आएगी हम उसको बोलेंगे कि सर हम वहीं नहीं जा सकते हैं, तो सवारी तो हमारे साथ बैठेगी नहीं है, हमारे साथ नहीं बैठेगी। अगर लोकल कोई पैसेंजर होगा उसको तो मालूम होगा, अगर कोई बाहर से आएगा तो उसके लिए तो झगड़ना पड़ेगा फिर आपको। देखिए सर, जो लोकल भी होगा ना उसको तो चलो पता है, लेकिन बाहर से जो आएगा उसको भी हम बताएंगे। जो लोकल है उसको भी हम बताएंगे कि हम उस एरिया में नहीं जा सकते, तो फिर वो हमारे साथ नहीं बैठेगा। वो बोलेगा कि आप जहाँ बैठो हम मेट्रो पे चले जाते हैं, क्योंकि हमारा काम काज तो ठप हो गया, टोटली बंद हो गया। हमारा काम काज ठप हो गया। हम तो स्टैंड पे बैठे रहेंगे, हम जा ही नहीं सकते कहीं भी सवारी लेके, तो हमारा काम काज कैसे चलेगा, हमारा घर कैसे चलेगा? हमारे किसी के बच्चे छोटे नहीं है, सभी के बच्चे जवान हो गए हैं, शादी करने वाले हैं, सभी के ये 1 महीने का ट्रायल जो है आगे हो सके, जहाँ फिर ये इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, तो क्या आपको लगता है कि इसके बाद कुछ क्या स्टेप उठाएंगे आप? सर स्टेप क्या उठाना कि हम ये चाहते हैं कि ये हमारा ये जोन बाई जो चल रहा है ये नहीं होना चाहिए, ये खत्म होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अगर नहीं हुआ खत्म तो क्या करेंगे? नहीं हुआ तो सर हम तो बर्बाद हो जाएंगे। हमारे खाना खाना भाई हमें मुहाल नहीं होगा सर, हमारे बच्चे भूखे मरेंगे, सीधी बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा बिजनेस ही ठप हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे? तो जी ये आपने देखी कि जिस तरह से ऑटो वालों की आपने व्यथा सुनी, क्या कहना था इनका। अगर इसी तरह से ये सिस्टम चलता रहा तो कहीं ना कहीं ये बर्बादी की कगार पर आ जाएंगे। पैसा इनके पास बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से ये ई ऑटो जो है इनके ऊपर जोन प्लेट्स लगाई गई हैं, जोन में बांटा गया है, कहीं ना कहीं अब आगे इनको क्या सामना करना पड़ेगा, कैसा पैसा कमाना पड़ेगा, अब इन जो है इनको पूरी तरह से अब यही चिंता सता रही है कि आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। तो ये अब सड़कों पर आ चुके हैं, ऑटो जो है पूरी तरह से जो ई ऑटो है रुक चुके हैं। आपको शायद ही अब थोड़े ऑटो सड़कों पर दिखाई देंगे, क्योंकि इसी तरह से लाइन लगी हुई है ऑटो की, अब हर जगह पर आपको इसी तरह से शो पीस की तरह दिखाई देंगे। यहाँ पर सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया था कि हम लोगों के लिए रोज़गार लाएंगे, लेकिन उस वक्त इन्होंने उनकी बात सुनी, सरकार की बात सुनी, ई ऑटो को लिया, चाहे वो लोन पे लिया, चाहे वो अपने बीवियों के गहने हैं वो बेच दिए, कई सारा पैसा जो है खर्चा किया। लेकिन अब हालत ये हो गई है कि अब इन ई ऑटो को रोकना पड़ रहा है और जोन वाइज चलाना पड़ रहा है। आप लोगों की जो भी राय रहेगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जम्मू कश्मीर और साथ में देश की खबरों के लिए जुड़े रहें JLK मीडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।